हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीट नंबर 2। ठीक है, जो कि 2016 के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हम लोग अभी 2019 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहा है कि स्टेनोग्राफर का भी सर जल्दी कराइए। इसलिए जो है हम 2016 के जो रिमेनिंग सेट्स में से जो स्टेनोग्राफर का सेट बचा हुआ है, हम आज उसको करा रहे हैं। ठीक है, 2019 के भी लेसन्स आपको जैसे मिल रहे हैं वैसे मिलते ही रहेंगे, लेकिन स्टेनोग्राफर का भी हम यहाँ पर लेसन्स को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा। आगे बहुत सारे एग्जाम्स हैं स्टेनोग्राफर के भी, तो ये लेसन जो है आप लोग हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है तो सिर्फ स्टेनोग्राफर के एग्जाम में ही ये वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फिर हम लोग सोल्व करते हैं। इसके पहले जो है आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखा करिए, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग आज सोल्व करेंगे सेट नंबर 2। कंप्लीट देखिए और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 10 में डायरेक्शन है कि आपको एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई वांट टू एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो। ठीक है, देखिए, आई वांट टू एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। माई मारुति फ्रॉम अ सेंट्रो, यहाँ पर जो वर्ड हमारा एक्सचेंज यूज हुआ है, ये देखिए वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, आई वांट टू एक्सचेंज यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो अगर ये एक्सचेंज वर्ड वर्ब के रूप में यूज हो, तब आप जो है प्रीपोजिशन इसके साथ फॉर का यूज करें। ठीक है, तब आप जो है इसका प्रीपोजिशन फॉर का यूज करें। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर एरर है, फ्रॉम की जगह जो है हम लोग फॉर का यूज करेंगे। ऑप्शन सी में एरर है, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर एक्सचेंज जो है वर्ब के रूप में यूज हो तभी आप जो है उसके साथ फॉर को यूज करें। क्वेश्चन नंबर 2, देयर वेयर एक्सटेंसिव लॉन इन फ्रंट ऑफ द बंगलो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है लॉन। तो लॉन जो है हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा जो है सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसके अनुसार देखिए यहाँ पर जो है यूज हुआ है वेयर। तो यहाँ पर जो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो वेयर की जगह क्या होगा यूज, वाज का। देयर वाज एक्सटेंसिव लॉन, यानी कि वहां पर जो है एक विस्तृत रूप में लॉन था हमारे बंगलो के सामने। ठीक है, तो लॉन के बारे में बात हो रहा है, जो घास होती है। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो कौन सा एरर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाइज मैन फॉलो नोवेल आइडियाज वेयर एज फूल्स डिसरिगार्ड देम। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग का खेल है। ये जो वर्ड यूज हुआ है नोवेल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये नोबेल प्राइज आप सभी जानते होंगे। ठीक है, ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पर अगर हम सेंटेंस को समझेंगे तो देखिए कहने का अर्थ है कि वाइज मैन यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अनुसरण करते हैं नोवेल आइडियाज वेयर एज, नोवेल मतलब यहाँ पर जो इसका कहने का अर्थ है कि वो महान आइडियाज को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो महान जो नोवेल है उसका वर्ड मीनिंग ये है, स्पेलिंग। ठीक है, NOBLE। ठीक है, तो आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में। तो महान लोग, बुद्धिमान जो हैं लोग, वो महान आइडियाज को फॉलो करते हैं, जबकि जो फूल्स हैं, जो मूर्ख हैं, वो डिसरिगार्ड करते हैं उन्हें, यानी कि उनकी अवहेलना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में एरर है। तो वर्ड मीनिंग भी आपके लिए देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है हर एक वर्ड आप लोग ध्यान से देखते जाइए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, द नेवल ऑफिसर्स सक्सेसफुली फाउट द पायरेट्स, पायरेट्स मतलब लुटेरे। ठीक है, समुद्री लुटेरे खास तौर पर। ठीक है, समुद्री लुटेरे, हु हैड लूटेड एंड प्लंडर्ड फॉर मेनी ईयर्स। प्लंडर मतलब लूटना होता है। ठीक है, धन दौलत, और ये लूटेड, ये दोनों वर्ड एक सिमिलर ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है नेवल। ठीक है, इसका मतलब होता है नाभि, जो हमारे शरीर में होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे नवल ऑफिसर्स यानी कि जो हमारे नौसेना जो ऑफिसर्स हैं उसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर जो फिर से देखिए आपको वर्ड मीनिंग का खेल आ गया, तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा NAVAL। ठीक है, नेवल। तो जो नेवल ऑफिसर्स हैं वो सक्सेसफुली जो है पायरेट से लड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, नेवल की जगह नवल यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ही एक्टेड नॉट एज पर एडवाइस बट समबडी इल्स। ठीक है, ही एक्टेड एज
फॉर माई एडवाइस, यानी कि उसने मेरे एडवाइस के रूप में जो है एक्ट नहीं किया, बल्कि जो है किसी और के कहने पर जो है एक्ट किया। ठीक है, तो किसी और के, तो यहाँ पर जो इल्स वर्ड यूज हुआ है इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, यानी कि किसी और का। ठीक है, इल्स मतलब क्या हो गया, किसी। और इस अगर हमें इस सेंस को कंप्लीट करना है तो हम क्या करेंगे कि किसी और के कहने पर जो है उसने एक्ट किया, तो किसी और के, तो और के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में एरर है, इल्स के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द चेयर इन द रूम आर इन अ स्ट्रेट डिसअरे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक जो आइडियम यूज हुआ है, ठीक है, इन अ स्टेट डिसअरे। ठीक है, इन अ स्टेट डिसअरे, लेकिन ये जो आइडियम यहाँ पर लिखा गया है ये गलत तरीके से लिखा गया है। स्टेट के बाद जो है आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है, इन अ स्टेट ऑफ डिसअरे। इसका मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। ठीक है, क्या होता है, अस्त व्यस्त होना। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, स्टेट के बाद जो है आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, अशोका द ग्रेट was regarded one of the greatest emperors the world has ever produced। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर ये जो है हमेशा से माना गया है कि जो अशोका है वो उसे जो है एक महान एम्पेरर, यानी कि महान शासक, एम्पेरर मतलब हो गया सम्राट, शासक के रूप में माना जाता है। द वर्ल्ड हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, यानी कि वर्ल्ड ने ऐसा पहली, मतलब कि उनमें से एक को ऐसा देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में है। ठीक है, ये जो है ट्रूथ है, तो इसके लिए जो है हम सेंटेंस को कंप्लीटली प्रेजेंट सेंस में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यूज होगा वाज, इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, इसका, क्योंकि ये जो है हमेशा मतलब यही बोला जाता है, ये हमेशा प्रेजेंट में ही दर्शाया जाता है कि ये जो अशोका है उन्हें एक ग्रेटेस्ट एम्पेरर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद एक एरर तो ये हो गया आपका कि वाज के जगह हम इस का यूज करेंगे। ठीक है, और रिगार्ड के साथ आप हमेशा ए एज का यूज करें, रिगार्ड एज यानी कि के जैसा माना जाना। ठीक है, तो रिगार्ड के साथ आप हमेशा जो है एज का यूज करें। लेकिन इसके साथ एक और वर्ड जो आता है, जो मान लीजिए कि एक वर्ड और है कंसीडर, मान नहीं लीजिए ये वर्ड ही है आपका। ठीक है, कंसीडर, तो कंसीडर मतलब ये होता है मान लेना। ठीक है, लेकिन इसके साथ आप एस का यूज ना करें। ठीक है, लेकिन रिगार्ड जो वर्ड है, रिगार्ड मतलब ये होता है मान लेना, तो रिगार्ड के साथ जो है आपको एस का यूज करना होता है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। रिगार्ड के साथ जो है आप एस का यूज ना करें, और रिगार्ड कंसीडर के साथ जो है एस का यूज ना करें, और रिगार्ड के साथ आप एस का यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो आपका बी में एरर, ए में एरर है, और यहाँ पर रिगार्ड के साथ एस का यूज करें, यानी कि बी में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विल यू प्लीज गिव मी अ लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। देखिए मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो है हम लोग अ लिटिल का यूज करते हैं। जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखे और उसके आगे लिटिल दिखे तो आप उसके साथ जो है ए का यूज करें, यानी कि ई लिटिल का यूज करें जब भी अनकाउंटेबल, यानी कि जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, तो अ लिटिल मिल्क यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी एरर है। अ लिटिल मिल्क मतलब क्या हो गया, मतलब कि ए लिटिल मतलब क्या होता है कि अ स्मॉल अमाउंट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। 9, द लाइट बल्ब्स ऑफ द हॉल नीड टू बी चेंज्ड। ठीक है, जो हॉल के जो लाइट बल्ब्स हैं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए आपका एरर हो जाएगा इन, ऑफ के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन का, यानी कि जो हॉल में जो लाइट बल्ब्स हैं लगे हुए उन्हें जो है चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि हॉल में, तो में के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन का। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ रिसेंट सर्वे इंडिकेट्स, यानी कि हाल ही में जो सर्वे आया है वो ये दर्शाता है दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स ग्रीव डे बाय डे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है, सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट में है, क्योंकि हाल ही में है तो ये सब्जेक्ट जो है आपका प्रेजेंट को दर्शाएगा, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट को दर्शाएगा। दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, एडिक्ट मतलब जो आदी होते हैं ड्रग के, वो जो है दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ग्रीव जो है आपका V2 में है। हम क्या सीखें, जाने अभी कि ये सेंटेंस जो है इंडिकेट कर रहा है हाल ही में, यानी कि वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इसलिए जो है हम इसे भी प्रेजेंट में करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी में हो जाएगा, हैज़ बीन ग्रोइंग डे बाई डे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ देखिए डे बाय डे यानी कि दिन पर दिन यूज हो रहा है, ठीक है, दिन पर दिन, यानी कि ये एक टाइम ऑफ पीरियड को दर्शा रहा है, इसलिए जो है हम इसे हैज बीन का यहाँ पर यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीव की जगह क्या हो जाएगा, हैज बीन ग्रोइंग डे बाई डे, यानी कि दिन पर दिन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15, फिल इन द ब्लैंक्स है। डू नॉट लुक फिल इन द ब्लैंक ऑन वोमेन। तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेजल वर्ब आ गया। इसके प्रीवियस लेसन्स अगर आप देखे हैं तो जो हमारा फ्रेजल वर्ब से अगर आप देखे हैं तो आप यहाँ पर अपना राइट आंसर चूज कर चुके होंगे, क्योंकि हम यह आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है द इम्पीडियस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको मिलेगा SSC 45 डेज प्लेज। वहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब्स के लेसन मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब के नेम से एक अलग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप सारे जो फ्रेजल वर्ब्स हैं याद कर लीजिए, SSC में वो रिपीटेड हुए हैं बहुत ही बार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं लुक अप। लुक अप मतलब क्या होता है, लुक अप मतलब होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है डाउन, यानी कि तिरस्कार करना। तो डू नॉट लुक डाउन ऑन वोमेन, यानी कि आप जो हैं तिरस्कार के भाव से औरतों को न देखें, महिलाओं को न देखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, आई फिल इन द ब्लैंक हिम ऑन दिस पॉइंट। यहाँ देखिए अग्री एक वर्ड यूज हुआ है, और अग्री के साथ अगर हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर हम अग्री करते हैं तो वहाँ पे हम यूज करते हैं विथ का। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई अग्रीड विथ हिम ऑन दिस पॉइंट। यहाँ देखिए एक व्यक्ति के लिए बात हुआ है तो हम लोग विथ का यूज करेंगे। और देखिए यहीं पर आप एक चीज और सीख सकते हैं कि अगर आप अग्री करते हैं किसी पॉइंट पर तो आप क्या यूज करते हैं, ऑन का, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और इसके साथ ही दिया गया है, तो आप ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। एक तो अगर आप व्यक्ति के साथ हैं, अगर इस पार्ट को हम हटा देते हैं अभी, ठीक है, इस पार्ट को अभी हटा देते हैं तो आई अग्रीड विथ हिम, यानी कि ये पर्सन है, ठीक है। अगर आप किसी पॉइंट पर किसी से अग्री करते हैं तो यहाँ देखिए पॉइंट पर अगर आप अग्री करते हैं तो ऑन का यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रेंजर फिल इन द ब्लैंक थ्रू द विंडो लास्ट नाइट। यहाँ देखिए लास्ट नाइट का यूज हुआ है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में, यानी कि पिछली रात, ठीक है, पास्ट में बात हो रहा है। तो पास्ट के लिए हम लोग वर्ब का V2 फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। द स्ट्रेंजर क्रेप्ट इन थ्रू द विंडो लास्ट नाइट। क्रेप्ट मतलब क्या होता है, रेंगना, मतलब कि पेट के बल खिसकना। कोई स्ट्रेंजर था, कोई अजनबी था, वो पिछली रात को जो है खिड़की से जो है मतलब कि घसका था, मतलब कोई चोर अब जो भी होगा। तो यहाँ पर जो है क्रेप्ट मतलब हो गया रेंगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, दे फिल इन द ब्लैंक लिविंग हेयर सिंस 2000। यहाँ पर देखिए सिंस 2000 यूज हुआ है, टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो अब बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस आपका जो भी टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो हमारा दे है ये प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पेशलिस्ट फिल इन द ब्लैंक यू वांट टू मीट इज अवेलेबल ऑन ओनली ऑन थर्सडे। थर्सडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं, ठीक है, किसी को रिलेट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर रिलेट करने के बारे में ही बात हो रहा है कि आप जिस स्पेशलिस्ट से मिलना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही आते हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ। तो अगर आप किसी से मिलना मतलब कि किसी को रिलेट करते हैं तो वहाँ पे आप यूज़ करते हैं होम का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और एक बात, या फिर आप जनरली ग्रामेटिकल रूल से अगर आप इसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए होम के बाद जो है हमेशा, इसके बाद जो है हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही आएगा, ठीक है। और हु के बाद हमेशा वर्ब ही आएगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम हुम यूज़ करते हैं तो ये नाउन प्रोनाउन प्रोनाउन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर हु यूज़ करते हैं तो इसके बाद डायरेक्ट जो है हमारा वर्ब आता, जबकि यहाँ पर देखिए नाउन प्रोनाउन, इसलिए जो है हम यहाँ पर हुम का यूज़ करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हुम के बाद हमेशा प्रोनाउन और हु के बाद हमेशा वर्ब, ठीक है। तो ये दोनों अंतर आप लोग याद रखिएगा, आगे एग्जाम्स में आपके लिए यूजफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 में आपको बताना है सिनोनिम यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 16, हेजिटेट मतलब क्या होता है, संकोची, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है रिजोल्व यानी कि संकल्प, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है डिटरमाइन यानी कि मान लेना, ठान लेना,
ठीक है, ठान लेना एकदम निश्चित उसे रूप से ही कि अब हम ठान लिए हैं कि हमें एसएससी क्रैक करना ही करना है, हमें ये पोस्ट लेना ही लेना है, ठीक है, हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, वो आप डिटरमाइंड कर चुके हैं, तो ये हुआ आपका ठान लेना। ठीक है, पॉज मतलब क्या हो गया? पॉज मतलब हो गया ठहराव या फिर अटकना कहीं पर, ठीक है, और सेटल मतलब क्या हो गया कि आप जो है कहीं पर बसते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पॉज मतलब क्या हो गया कि आप कहीं पर अटकते हैं, और हेजिटेट मतलब भी होता है अटक अटक कर बोलना, संकोच होकर बोलना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, कंसियसनेस। कंसियसनेस मतलब क्या होता है? कंसियसनेस मतलब होता है सतर्कता, जागरूकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं ये देखते हैं। विजन मतलब क्या होता है? दृश्य, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, नथिंगनेस यानी कि शून्य, ठीक है, प्रभावहीन, और अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, सतर्कता, ठीक है, चेतना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, कैलिबर। कैलिबर मतलब होता है योग्यता, ठीक है, योग्यता। तो अब इसका ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद अपना राइट आंसर चूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका है करियर। करियर मतलब होता है पेशा, व्यवसाय, आजीविका। ठीक है, देखिए एक वर्ड ये करियर है और एक वर्ड ये भी कैरियर होता है, CARRIER। ठीक है, कैरियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाहक, मतलब कि जिस पे सामान वगैरह हम लोग ढोते हैं जो भी ठीक है, तो ये कैरियर हो गया वाहक, और ये कैरियर हो गया आपका पेशा, आजीविका। तो ये दोनों वर्ड्स में जो है सिमिलर जो प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन अंतर दोनों में बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा इनको। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी आपका कैपेसिटी यानी कि क्षमता। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कैलिबर मतलब भी होता है क्षमता, ठीक है, और कैपेसिटी मतलब भी क्षमता। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। कामनेस। कामनेस मतलब क्या होता है? शांति, ठीक है, और क्राउड मतलब कि भीड़। तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड आप लोग याद करते जाइएगा, एक भी वर्ड जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। और आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल द एमबीबीएस अकेडमी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। वहाँ पे अब आपको जो है पीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं रिसेंट में, कुछ दिनों बाद अक्टूबर नवंबर से, ठीक है। तो आप जो हैं वहाँ पर डेली आपको करेंट अफेयर्स के क्विजेस हो रहे हैं, इंग्लिश के क्विजेस हो रहे हैं, लूसेंट बुक से जो है वहाँ पर जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए जा रहे हैं, और क्विजेस तो डेली होते ही रहते हैं, ठीक है। और भी वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी के रूप में जो है वहाँ पर कुछ कुछ बताया जाता है आपको, तो आप वहाँ पर एक बार विजिट करिए। अगर आपको लगे कि यूज़फुल है तो आप उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। परसुएड मतलब क्या होता है? किसी को राजी करना, मनाना, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। डिटर। डिटर मतलब क्या होता है? रोक रखना, ठीक है, किसी चीज़ को। हिंडर यानी कि बाधा पहुंचाना। कोक्स यानी कि किसी को फुसलाना, मनाना। और रिस्ट्रेन यानी कि नियंत्रित करना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। परsuade यानी कि किसी को मनाना, फुसलाना, राजी करना, और कोक्स मतलब भी वही होता है, फुसलाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वांडर। वांडर मतलब होता है भटकना, इधर से उधर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है रेस। रेस मतलब होता है दौड़ या फिर जाति भी होता है, ठीक है। रेशल यानी कि कुश्ती। गैलोप मतलब क्या होता है? सरपट, मतलब कि जो सरपट भागता है, ठीक है। और ऑप्शन डी आपका है रोम। रोम मतलब होता है भटकना। तो यहाँ पर देखिए आपका सिनोनिम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वांडर मतलब भटकना और रोम मतलब भी भटकना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में 21 to 25। यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द। वर्च्यू। वर्च्यू मतलब होता है गुण। क्या होता है? गुण, मतलब कि अच्छाई, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है फूल यानी कि मूर्ख। वाइस मतलब क्या होता है? बुराई। अनट्रू यानी कि बेईमान, ठीक है, और डिफीट यानी कि हार। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तरफ गुण है और एक तरफ अवगुण है, ठीक है, बुराई है। 22 देखते हैं। इवेसिव। इवेसिव मतलब क्या होता है? इवेसिव मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है, छल तरीके से। मतलब कि कोई व्यक्ति जो है आपको उस चीज के बारे में न बताता है, ठीक है, अस्पष्टता दिखाता है, ठीक है, छल दिखाता है। अब इसका जो है एंटोनिम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है कैटेगोरिकल, मतलब होता है श्रेणीगत। इनडिफिनिट मतलब क्या होता है? इनडिफिनिट मतलब हो गया आपका अस्पष्ट, ठीक है। एक्सप्लिसिट यानी कि स्पष्ट, और अनक्लियर यानी कि अनस्पष्ट, ठीक है। इसका मतलब हो गया अनिश्चित भी होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक तरफ जो आपसे छल गया था और एक तरफ जो आपको सारा चीज स्पष्ट रूप से बता दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका रिलेंटलेस, ठीक है। रिलेंटलेस मतलब क्या हो गया? रिलेंटलेस मतलब हो गया कि एक व्यक्ति जो है निष्ठुर है, कठोर है, ठीक है, निष्ठुर या फिर कठोर। अब इसका एंटोनिम बताना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन आपका है जेंटल। जेंटल मतलब होता है भद्र, सज्जन, ठीक है। सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील। इंडिल इल्डिंग यानी कि मानने वाला।
और काइंड यानी कि दयालु। तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों आंसर हो सकता है। इसका मतलब होता है निष्ठुर, कठोर, तो दयालु भी हो सकता है, ठीक है। और जेंटल मतलब होता है सज्जन, सौम्य, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्ताना, एक तरफ शत्रुता है और एक तरफ दोस्ताना है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इनमिटी यानी कि शत्रुता, तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, जबकि हम यहाँ पे एंटोनिम बता रहे हैं। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, रिलेशनशिप यानी कि रिश्तेदारी। क्वेश्चन नंबर 25। असेंट मतलब क्या होता है? असेंट मतलब होता है सहमति, ठीक है। अब इसका एंटोनिम बताना है, देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपका है सेपरेशन यानी कि अलगाव, ठीक है, अलग होना। कन्फ्यूजन यानी कि असमंजस में होना, उलझन में होना। डिसेंट यानी कि मतभेद, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एक तरफ सहमत है और एक तरफ असहमत है। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि अपने आत्महित के लिए कोई काम करना, यानी कि स्वार्थ के लिए काम करना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 है आपका आइटम एंड फ्रेज, ठीक है। द टीचर वॉज टेकन अबैक बाई द स्टूडेंट्स रिमार्क, तो टेकन अबैक ये आपका आइटम है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी को शॉक कर देना, ठीक है, किसी को सरप्राइज कर देना, अचंभित कर देना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। द टीचर जो है वो सरप्राइज हो गए थे स्टूडेंट के रिमार्क से। बाकी ऑप्शंस हैं अननॉय यानी कि किसी को क्रोधित कर देना, परेशान कर देना। हर्ट यानी कि किसी को चोट लगाना, ठीक है। प्लीज यानी कि किसी को प्रसन्न कर देना। क्वेश्चन नंबर 27। द लॉयर इंसिस्टेड ऑन हैविंग द कॉन्ट्रैक्ट इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट आपका आइटम है, इसका अर्थ होता है लिखित में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान देना है कि इंसिस्ट के साथ जो है हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। इंसिस्ट मतलब होता है किसी बात पर जोर देना। जो लॉयर है वो कॉन्ट्रैक्ट को लिखित में रखने के लिए वो जोर दिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन जो है ओरली यानी कि मौखिक रूप से, फिगरेटली यानी कि चित्रात्मक रूप से, ऑब्लिकली मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टेढ़े तीर से, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। आवर पेरेंट्स अलाउ अस टू वॉच फिल्म्स वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून यानी कि रेयरली, कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, रेयरली। बाकी ऑप्शंस हैं एवरीवेयर यानी कि हर जगह, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए, वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। होल्ड योर टंग माई लैड आई विल डील विथ यू लेटर, तो होल्ड योर टंग मतलब होता है शांत रहना, रिमेन साइलेंट। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गार्गल, इसका मतलब होता है कुल्ला करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे आपका है कि इफ यू रीड हिज लेटर बिटवीन द लाइन्स यू विल फाइंड दैट ही हैज नो फेथ इन हिज कोलीग्स ऑनेस्टी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है, बिटवीन द लाइन्स का अर्थ ये होता है कि आप जो है अंतर्निहित अर्थ को समझें। मतलब कि वो जो आपका जो है कहने का अर्थ डायरेक्ट वे में एक्सप्रेस न करके इनडायरेक्ट वे में कहा जाता है, यानी कि उसका अर्थ जो है वो अंतर्निहित होता है, वो आपको समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फाइंड आउट द इनर मीनिंग, यानी कि अंतर्निहित शब्दों को फाइंड आउट करना, उसे समझना, ठीक है। तो अगर आप इस लेटर के अंतर्निहित मतलब को समझेंगे तो आप ये पाएंगे कि उसे जो है अपने कुलीग की ऑनेस्टी में विश्वास नहीं था, यानी कि उसके ईमानदारी में विश्वास नहीं था, ठीक है। तो ये हुआ आइटम। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 35। यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है, यानी कि PQRS, ठीक है। पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम लोग सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा मेन थीम क्या बन रहा है, ठीक है। देखिए, माई ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वोमेन, मेरी दादी जो है एक बूढ़ी औरत थी, ठीक है। अब इनके बारे में आपको जो है सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे सी हैड बीन, देखिए इनके बारे में, सी हैड बीन लाइक दिस फॉर द 20 ईयर्स, वो ऐसी थी लगभग 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता हूँ वो ऐसे ही थी, ठीक है। पीपुल उनके बारे में कहते हैं, लोग उनके बारे में कहते हैं कि वह जो है कभी यंग और जवान, मतलब जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, और उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था। लेकिन यह बात जो है बिलीव करने लायक नहीं है, मतलब कि हार्ड टू बिलीव, यानी कि यह विश्वास करने योग्य चीज़ नहीं है। सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स ऑफ सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, वह हमेशा अक्सर हमें ये भी बताती थी कि वो जब बच्ची थी तो वो क्या खेल खेलती थी, मतलब किस तरह के खेल खेलती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है। देखिए आपके सेंटेंसेस में आपको 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, लेकिन अब जो रिसेंटली जो TCS एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें आपको सिर्फ 4 सेंटेंसेस ही दिए रहते हैं और उन्हें अरेंज करना रहता है, ठीक है। तो आप जिस तरह से भी समझें, लेकिन आप सब पहले चारों सेंटेंसेस को पढ़ें और उसे फिर इंटर रिलेट करने की कोशिश करें कि आखिर हमारा जो थीम है वो क्या बन रहा है।
कंक्लूजन कहाँ से होगा, सॉरी कमेंसमेंट कहाँ से होगा, यानी कि शुरुआत, और कंक्लूजन कहाँ से होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा और उसके बाद अपने सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। ठीक है, 83 देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सेंटेंस जो है किससे शुरू हो रहा है, तो यूज ब्राइट चीयरफुल फेवरेबल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू डिस्क्राइब अदर पीपल, मेक इट। ठीक है, यानी कि आपको जो है अच्छा वर्ड चूज करना है। ठीक है, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे कि इसके लिए एक रूल है, अ रूल टू हैव अ बिग पॉजिटिव वर्ड। ठीक, फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स, यहाँ देखिए अ रूल टू हैव अ बिग पॉजिटिव वर्ड फॉर ऑल योर फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स। तो ये आप वर्ड जो है, रूल जो है, पॉजिटिव वर्ड जो है आप किसके लिए यूज़ करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के लिए यूज़ करेंगे, अपने एसोसिएट्स यानी कि जो सहयोगी हैं उनके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, बी एक्सट्रीमली केयरफुल टू अवॉइड द प्रिटिकम हिम डाउन लैंग्वेज। फिर उसके बाद कहा गया है कि आपको जो है एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, टू अवॉइड इस चीज़ को टालने के लिए कि आप किसी के लिए गलत वर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को खुद से जोड़ना सीखें। जब तक आप खुद से जो है इन सेंटेंसेस को जोड़ना नहीं सीखेंगे, इन पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप जो है इस पर बेहतर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए कि आपका सेंटेंस फिर किससे जुड़ता है। ठीक है, 4 सेंटेंसेस दिए रहते हैं और उनको जो है जोड़ना होता है। तो ये जब तक आप इन्हें जोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आप जो है सीजीएल मेंस में फिर आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही जो है आपको वहाँ पर डराएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 34, एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश, यानी कि एक ऑफिसर के बारे में बात किया जा रहा है जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, हु, अब देखिए ये जोड़ने के लिए जो ऑफिसर है इसको जोड़ने के लिए किससे कनेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए हु को यूज किया जा रहा है। हु वाज, देखिए अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज सीखे थे कि हुम अगर आता है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति मतलब कि कोई प्रोनाउन यूज होगा या नाउन यूज होगा। लेकिन जैसे ही हु यूज होता है उसके साथ हम लोग क्या सीखे थे कि वर्ब का यूज होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हु के बाद अपना एक वर्ब आया है, तो यहाँ पर ये रूल जो है आपका सही हो गया। ठीक है, तो रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर देखिए एन ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश हु वाज इन चार्ज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऑफिसर जो आंध्र प्रदेश में था वो चार्ज में था ट्राइबल डेवलपमेंट का, यानी कि उनके विकास के लिए, ट्राइबल विकास के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि सर्टेन गम्स एंड वुड्स फाउंड दैट द ट्राइबल्स पुट टू मेक द वाटर क्लीन। ठीक है, वहाँ पर कुछ गम्स और ऊद रखे गए थे, फाउंड दैट द ट्राइबल्स पुट टू मेक द वाटर क्लियर। तो वो जो है ट्राइबल्स जो हैं वो क्या रखते हैं, गम्स और ऊद कुछ लकड़ियाँ रखते हैं ताकि वो जो है पानी को स्वच्छ रख सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, अलॉन्ग विद द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, कुछ हिंदुओं के रूढ़िवादियों, रूढ़िवादी, अब यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कुछ रूढ़िवादी जो विश्वास हैं, स्क्रिप्चर्स मतलब क्या होता है, शास्त्रों। ठीक है, जो हिंदुवादी विश्वास है, जो जो हमारा हिंदुओं का विश्वास है शास्त्रों में, वो क्या है कि एंड इन डाइटी डाइटी, यानी कि जो देवी देवताओं में। ठीक है, जो हमारा विश्वास है शास्त्रों में, उसके बाद हमारे देवताओं में। ठीक है, रघुपति हैज़ हिज ब्राह्मण्स प्राइड बिकॉज ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द टेम्पल, रघुपति जो है ब्राह्मण्स के प्राइड हैं क्योंकि वो जो है लॉर्ड ऑफ टेम्पल हैं, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द टेम्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 to 45 आपका आपका है वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ठीक है, जेम्स कैमरॉन डायरेक्टेड द टाइटेनिक, यहाँ पे डायरेक्टेड वर्ड यूज हुआ है, यानी कि ये V2 फॉर्म में है, यानी कि हमारा पास्ट में है। तो पास्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाज या वेयर का यूज़ करते हैं। वाज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वेयर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैज़ का यूज़ हुआ, यहाँ पर हैड का यूज़ हुआ, यहाँ पर हैज़ का यूज़ हुआ। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 37, अगर आपको टेंस और वॉइस के किसी भी लेसन में दिक्कत है तो आप हमारा प्लेलिस्ट है द इम्प्रेस अकेडमी, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और SSC 45 डेज प्लीज में जाइए।
AI है उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाए गए हैं, ताकि आपका समय जो है बच सके। एक तरफ आप एक्टिव वॉइस भी सीखें और एक तरफ पैसिव वॉइस भी सीखें। ठीक है, एक्टिव वॉइस को समझना सीखें कि ये किस टेंस में है और इसे हम लोग चेंज करेंगे तो उसका रूल क्या होगा। ठीक है, तो साथ साथ में आपको वहाँ पर बताया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मिस्टर दत्ता टीचर्स अस इंग्लिश। टीचर्स यानी कि ये वर्ब जो है अपने V5 फॉर्म में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे जब हम लोग चेंज करते हैं तो इज या आर का यूज़ करते हैं, या एम का। इज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, आर जब प्लूरल होता है, और एम आई के साथ। तो यहाँ पर जो इंग्लिश है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ यूज़ करेंगे ऑप्शन ए का। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है। देखिए यहाँ पे इसका, बाकी ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर आर यहाँ पे अलग ही दिया गया, यहाँ पे हैव बीन का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो रूल्स अगर आपको याद रहेगा तो आप राइट आंसर तुरंत चूज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, हैज़ द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर। यहाँ पर देखिए हैज़ नॉट का यूज़ हुआ है, यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब इसे जब हम लोग चेंज करेंगे तो हैज़ या है प्लस बीन प्लस V3 का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ देखिए हैज़ द लेटर नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट भी लगाना यहाँ पर जरूरी है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 39, जॉन इज बिल्डिंग अ न्यू कपबोर्ड, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, इज प्लस B4। तो इससे जब हम लोग चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो बीइंग का यूज होता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो अ न्यू कपबोर्ड इज बीइंग बिल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देखिए ऑप्शन बी। अगर रूल याद है तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके तुरंत राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 40, समवन विल पे यू नेक्स्ट मंडे। यहाँ पर देखिए विल का यूज हुआ यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अब जब हम लोग इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका वी का यूज हो जाएगा, यानी कि विल प्लस सेल, सॉरी विल या सेल प्लस बी। ठीक है, यही होता है स्ट्रक्चर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे यू हो जाएगा और उसके बाद विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, ड्रिंकिंग वाज रूइनिंग हिज लाइफ ग्रेजुअली। तो देखिए यहाँ पर जो है वाज वेयर का यूज, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, बिफोर का यूज हुआ है, तो यहाँ पर फिर बनाएंगे वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए आपका ऑप्शन है, हिज लाइफ वाज बीइंग रूइंड ग्रेजुअली बाय ड्रिंकिंग। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं रूल्स को याद करके। क्वेश्चन नंबर 42, अ स्मॉल एपिथा हैड बीन लेड आउट बाय देम इन हिज मेमोरी। यहाँ पे हैड बीन का यूज हुआ है यानी कि पैसिव वॉइस में है, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में, तो हैड प्लस V3 फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दे हैड लेड आउट अ स्मॉल एपिथा इन हिज मेमोरी। एपिथा मतलब क्या होता है, किसी की याद में जो है बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, द नर्स इज गिविंग फूड टू द सिक बॉय। यहाँ पर फिर से देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज प्लस बिफोर यूज हुआ है, तो इसे हम लोग क्या चेंज करेंगे, इज प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर देखिए हैव थाउट का यूज हुआ है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो यहाँ पर जो है हम लोगों को ये सिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वी हैव बीन थाउट टू बिहेव प्रॉपरली बाय आवर पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई डिड यू फादर रिफ्यूज सच एन ऑनरेबल जॉब। यहाँ पे डिड का यूज हुआ है यानी कि ये जो है पास्ट टेंस में है और वो भी इनडिफिनिट टेंस में। ठीक है, तो अब इससे जो है हम लोग क्या बनाएंगे, वाज या वेयर पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाई वाज सच एन ऑनरेबल जॉब रिफ्यूज्ड बाई योर फादर। देखिए यहाँ पर वही सेंटेंस है लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिनाइड का यूज हो गया। ठीक है, तो ये एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे और डस का यूज हुआ है, यहाँ पर इस का यूज हुआ है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 टू 55 में है, आपका अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें। ठीक है, ही इज इंटाइटल्ड टू अ रिवॉर्ड फॉर ऑनेस्टी। ठीक है, तो देखिए इन टाइटल के साथ जो है हमेशा हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन में सीख चुके हैं, याद कर चुके हैं, तो अगर नहीं आता है तो आप लोग रिवीजन करना शुरू कर दीजिए हर एक सेक्शन में। ठीक है, चाहे मैथ्स बना रहे हो पूरा बनाते जाइए, रीजनिंग बनाते जाइए, GS याद करते जाइए, करंट अफेयर्स याद करिए, इंग्लिश के हर चीज़ को याद करिए, जैसे कि फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, ठीक है, OWS, IP, रूल्स, सारे चीज़ को आप लोग याद करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इन टाइटल के साथ जो है प्रीपोजिशन हमेशा टू का यूज़ होता है, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। इन टाइटल के साथ क्या होता है, हकदार। जैसे कि अगर आपका
जल्दी ही ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, मतलब सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप ज्वाइन करिएगा, फिर आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर जब आपको क्वार्टर अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पर जो है आपको BH1 BH2 BH3 इस तरह के फ्लैट्स मिलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप इंटाइटल्ड हो जाते हैं उन फ्लैट्स के लिए, तो यहाँ पर जो है वही आपका जो है वहाँ पर हकदार आप हो जाते हैं। इंटाइटल्ड मतलब होता है हकदार, मतलब कि आपको अलॉट हो गया वो, तो आप वो जो है इंटाइटल्ड हो गए BH3 क्वार्टर के टाइप के, या फिर BH1 टाइप क्वार्टर के, या फिर BH2 टाइप क्वार्टर के, इस तरह से। तो इंटाइटल्ड मतलब हकदार, और इसके साथ प्रीपोजिशन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द साइट चूजन फॉर द स्कूल बिल्डिंग इज गुड। यहाँ पर देखिए जो स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए ये साइट चुना गया है वो अच्छा है, ये जबकि यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है साइट, ठीक है, जो अंडरलाइन सेक्शन, इसका मतलब होता है दृश्य। तो यहाँ पर जो है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, इसके लिए हम अप्रोप्रिएट जो वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे ऑप्शन ए वाला, यानी कि साइट। साइट मतलब क्या होता है स्थान, क्योंकि अगर आप जो है स्कूल बनाएंगे तो उसके लिए एक स्थान चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके लिए वर्ड मीनिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। द मैटर जो है वो कंसिडर करना चाहिए हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड इन द bitter cold फॉर मोर देन 2 hours नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस वर्ब का बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। द पुअर प्लेजर्स हैं, यानी कि हमारा विलेजर्स है, तो ये जो है प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, उसके बाद बीन और उसका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद आपका टाइम ऑफ पीरियड तो दिया गया है ही। क्वेश्चन नंबर 50, यू मस्ट अकस्टम योर सेल्फ विथ न्यू आइडियाज। अकस्टम जो है इसका मतलब क्या होता है, आदी होना, अभ्यस्त होना, और इसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, हम लोग फिफ्थ प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है। तो अकस्टम मतलब क्या हो गया, अभ्यस्त होना किसी चीज का, आदी होना, और इसके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आवर ऑफ नीड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको लगाना होगा अ फ्यू रुपीज़, ठीक है, अ फ्यू रुपीज़ यानी कि कुछ मात्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और फ्यू रुपी और अ फ्यू रुपी में क्या अंतर है, हम लोग प्रीवियस लेसन में याद कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अगर आपको याद है तो थोड़ा सा दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिए कि क्या दोनों में अंतर हम बताए थे, और वहाँ पर हम ये भी बताए थे कि बोरो का अर्थ क्या होता है और लेंड का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये दोनों आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52, द कार विथ अ वर्स्ट टायर, एक कार जो जली हुई टायर के साथ जो है हॉल्टेड स्विफ्टली। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जोल्टेड टू अ हॉल्ट। जोल्टेड मतलब क्या होता है, झटका देना। जो कार है जली हुई टायर के साथ जो है क्या हुआ, एक झटका दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्विफ्ट मतलब होता है धीरे से, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 53, मेनी इंसिडेंट्स ऑफ द लास्ट मंथ सीम अनइम्पॉर्टेंट व्हेन viewed इन परसेप्शन। कुछ इंसिडेंट यानी कि जो घटनाएं हैं पिछले महीने में हुई वो महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं व्हेन viewed इन परसेप्शन। देखिए यहाँ पर जो परसेप्शन वर्ड है ये अंडरलाइन है, इसका मतलब होता है अनुभूति, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर कुछ और होगा, देखते हैं। ऑप्शन है आपका है प्रोस्पेक्टिव, मतलब क्या होता है, भावी, आगे आने वाला, ठीक है। परसेप्टिव मतलब कि अनुभव करना योग, पर्सपेक्टिव यानी कि उस दृष्टिकोण से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। कुछ एक्सपीरियंस जो है हमें अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं अगर हम उस दृष्टिकोण से इस चीज को देखें, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द यूथ्स जॉस्टल्ड देयर वे इन द क्राउड। तो जॉस्टल्ड मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की करना, ठीक है, उत्तेजित में जो है धक्का मुक्की करना, ठीक है। तो इसके साथ जो है हम लोग प्रीपोजिशन थ्रू का यूज करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज रॉन्ग विद द आर्गुमेंट। बहस करने में क्या दिक्कत है, इज दैट इवन इफ द टू प्रीमिसेस आर ट्रू, अगर दो चीजें सही हैं देन द कंक्लूजन इजंट नेसेसरली ट्रू। तो जो कंक्लूजन है वो हमेशा जो है
गलत हो सकता है। तो यहाँ पर जो है देखिए इज नॉट का यूज हुआ है, उसके बाद ट्रू का यूज हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। इसलिए जो है हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेंगे, द कंक्लूजन इज फॉल्स, यानी कि एक ऐसा चीज, ट्रू को अगर आप नेगेटिव बनाएंगे यानी कि इसका एंटोनिम बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका फॉल्स ही बनेगा, एक सच और एक झूठ। ठीक है, तो इसे डायरेक्ट हम लोग नेगेटिव में ना बनाकर इसका पॉजिटिव फॉर्म ही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 to 65 है आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आई सेड टू हिम यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पर सेड के बाद अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो टू यूज करते हैं। ठीक है, जैसा हम लोग जानते हैं, तो सेड टू को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ये जो पार्ट है आपका जिस फॉर्म में है, अगर ये पार्ट आपका पास्ट में है तो ये पार्ट भी आपका पास्ट में ही चेंज करना होगा। ठीक है, जब तक ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो। ठीक है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो ये पार्ट अगर आपका पास्ट में है तो ये पार्ट भी आपको पास्ट में ही चेंज कर देना होगा। इसलिए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेड टू को आप किस में चेंज करें, टोल्ड में चेंज करें। कब, जब यहाँ पर आपका दूसरा सब्जेक्ट दिया गया हो। क्वेश्चन नंबर 57, ही सेड टू मी यू आर लेट। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि ही सेड सिर्फ रहे, उसके बाद आपका कॉमा देके फिर जो रहेगा दूसरा सब्जेक्ट, तो अगर सेड के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट ना रहे तो आप उसे ही सेड ही रहने दें, आप उसे टोल्ड में चेंज न करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ही सेड टू मी यू आर लेट। तो यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है उसे रिप्लेस किससे करते हैं, डैट से। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर भी देखें कि यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो है डैट का यूज हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। यहाँ पर जो है टीचर ने क्या कहा कि चुप रहो और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स, यानी कि टीचर ने क्या कहा उससे कि तुम चुप रहो और मेरी बातों को सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो सेड है उसे आप चेंज कर दें आस्क्ड में। ठीक है, आस्क मतलब होता है किसी से कुछ कहना, पूछना। ठीक है, तो टीचर ने बच्चों से कहा कि शांत रहो और मेरी शब्दों को सुनो अच्छे से, मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 59, ही सेड दैट। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ही सेड आ गया, इसके बाद कोई भी दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं ही सेड हैं न कि टोल्ड में, तो ये आपको ध्यान रखना है। दैट बुक वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच है। इसे आप लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो ये जो सेंटेंस है उसे उसी फॉर्म में बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ही सेड टू हिम आई हैव बाउट अ न्यू कार। तो यहाँ पर ही टोल्ड हो जाएगा दैट ही हैड बाउट अ न्यू कार। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सॉरी सी होगा, ही नहीं होगा, सी होगा। ठीक है, सी टोल्ड मी दैट सी हैड बाउट अ न्यू कार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, आई लाइक चॉकलेट सेड एंजला। तो एंजला ने कहा कि उसे चॉकलेट पसंद है, तो एंजला सेड दैट सी लव्ड चॉकलेट। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, डू यू नो द मैन रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद जो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो जब भी आप आस्क से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जब भी सेंटेंस में जो है आस्क का बोध हो यानी कि पूछने का बोध हो, तो उसके बाद आप इफ या वेदर का यूज करें। ठीक है, इफ या फिर वेदर का यूज करें। तो देखिए यहाँ पर इफ तो है लेकिन ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में ही है, जबकि हमें किस में बनाना होता है, पास्ट में ही बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। पास्ट में क्यों बनाना होता है, अगर ये प्रेजेंट में होता हमारा, अगर ये पार्ट, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो आपका स्टार्टिंग है
ये किस में है, ये ध्यान नहीं रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, ये आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच के लेसन्स आपको अच्छे से बताए गए हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आप वहाँ पर ये भी सीखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, क्या कहते हैं, वो सब आप वहाँ पर सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी। आप इसे खुद से बनाएं, देखिए यहाँ पर सेड है, फिर आस्क्ड आ गया, मी व्हाट आई हैड बीन सर्चिंग फॉर दोज आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, ही सेड टू द चाइल्ड कम टू द पार्क विथ मी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन बी, उसने जो है मुझे इनवाइटेड किया, ही इनवाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क विथ हिम, उसने बच्चों को इनवाइट किया कि मेरे साथ पार्क में चलो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66 टू 75, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल इन दी ब्लैंक है और यहाँ पर फिर आपको इसे सोल्व करना होगा, अपने ऑप्शंस के थ्रू कंप्लीट करना होगा। हाउ ओल्ड इज द अर्थ, जो अर्थ है वो कितना पुराना है, मतलब कितने सालों का है। दिस इज अ क्वेश्चन, यह एक प्रश्न है, टू विच वी में नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर, यह प्रश्न एक ऐसा है जिसका हम लोग जो है सटीक आंसर कभी भी नहीं जान पाए, ठीक है। मैन हैज़ वंडर्ड, मैन यानी कि जो व्यक्ति है हमेशा ये आश्चर्य किया है अबाउट द एज ऑफ द अर्थ, मैन ने हमेशा ये आश्चर्य किया है कि जो अर्थ का एज है वो क्या है, सिंस एंशियंट टाइम्स, जो प्राचीन साल से हम लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में जानने की कि आखिर जो है अर्थ का एज क्या है। एंड देयर वेयर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स, और वहाँ जो है मतलब कि बहुत सारे प्रकार के मिथ थे यानी कि काल्पनिक कथाएं थे, एंड लीजेंड्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका फेबल्स, यानी कि जो गथाएं हैं, ठीक है, डैट सीम टू हैव द आंसर, जो हमें ये दर्शाती थी कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका ये जवाब हो सकता है। व्हेन इट वाज प्रूवन, जब यह प्रूव हो गया, जब यह साबित हो गया, डैट द अर्थ जो है मूव्ड अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूव करती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका है साइंटिस्ट दे न्यू, जो अब वैज्ञानिक हैं वो यह जान गए कि वेयर टू बिगिन, यानी कि अब जो है हमें कहाँ से शुरू करना है। टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, हमें जो ये प्राप्त करना है कि जो पृथ्वी का एज क्या है, इट वाज नेसेसरी, यह आवश्यक है हमारे जानने के लिए, ठीक, कि यहाँ पर जो है आपका, अच्छा यहाँ पर 74, हाँ, इट वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन, यानी कि यह वर्णित करने के लिए जो है हमारा नेसेसरी हो गया, आवश्यक हो गया, डैट हाउ द सोलर सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड, यानी कि कैसे जो है यह सोलर सिस्टम जो है फॉर्म्ड, कैसे यह जो है बना था, ओरिजिनेटेड नहीं होगा यहाँ पे, फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये जो आखिर कहने का ये अर्थ हुआ पूरे सेंटेंसेस का, ये हम लोग पढ़ते हैं एक बार, कि जो अर्थ है वो कितने साल का है। दिस इज अ क्वेश्चन, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका हम लोग सटीक आंसर कभी भी नहीं जान पाए, ठीक है। मैन हैज़ वंडर्ड, यानी कि मनुष्य ने हमेशा यह आश्चर्य किया है कि पृथ्वी का क्या एज है, सिंस एंशियंट टाइम्स, यानी कि प्राचीन कालों से, एंड देयर वेयर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ, यानी कि वहाँ अनेक प्रकार के काल्पनिक कथाएं भी थी, फेबल्स भी थी, ठीक है, छोटी छोटी कथाएं भी, डैट सीम टू हैव द आंसर, जो हमें लगता था कि ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन जब यह प्रूव हुआ, साबित हुआ कि जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड जो है मूव करती है, तो साइंटिस्ट यानी कि जो वैज्ञानिक है वो समझ गए कि अब हमें कहाँ से चीज़ों को शुरू करना है। टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ, जो अर्थ जो का एज है वो फाइंड आउट करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन, यह आवश्यक हो गया एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड, यानी कि सोलर सिस्टम जो है कैसे बना था, ठीक है। तो ये हुआ इस पूरे पैसेज का अर्थ। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 76 टू 85 है ये आप लोग खुद से बनाइएगा, इस पर कोशिश करिए। हम लोग अब डायरेक्ट आते हैं लास्ट वाले पैसेज पे, ठीक है, यानी कि 96 टू 100, यानी कि 20 क्वेश्चन जो हैं आप लोग खुद से सोल्व करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसे। द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हमारा हृदय है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा है, ठीक है, जो मानवीय शरीर है उसका महत्वपूर्ण पुर्जा है, वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण कंपोनेंट यानी कि पुर्जा,
ठीक है। द हार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो हृदय है मनुष्य शरीर का, हैज़ द कॉन्टिन्यूस जॉब, उसका एक लगातार काम है टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, उसका यह काम है कि ऑक्सीजन को जो है वो खून के द्वारा जो है हमारे शरीर में पहुंचाता रहे। ठीक है। ऑल द बॉडी सेल्स, यानी कि जो जितने बॉडी के सेल हैं, नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सभी को ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत है, वो भी लगातार कांस्टेंट। ठीक है। पार्टिकुलरली इन द ब्रेन, ब्रेन को खास तौर पे, पार्टिकुलरली यानी कि विशेष रूप से ब्रेन को। द ब्रेन सेल्स लाइव ओनली 4 to 5 मिनट, जो ब्रेन का सेल है वो लगभग 4 से 5 मिनट जिंदा रहता है आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, जब ऑक्सीजन जो है जाना बंद हो जाता है, एंड डेथ कम टू द इंटायर बॉडी, और पूरे शरीर में जो है डेथ आ जाती है, यानी कि मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हार्ट डिजीज कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स, हार्ट का जो रोग है वो हमारे हार्ट मसल्स के डैमेज होने से हो सकता है, यानी कि डैमेज यानी कि उस पर चोट पहुंचता है। ठीक है, वो क्षति पहुंचता है उसमें। द वाल्व्स और द पेसमेकर, जो हमारे हृदय के वाल्व होते हैं या फिर पेसमेकर। ठीक है। इफ द मसल इज डैमेज, अगर मसल को क्षति पहुंचता है, द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपरली, तो हमारा हृदय है वो सही तरीके से पंप नहीं कर पाता है। ठीक है। इफ द वॉल्व्स आर डैमेज्ड, अगर वॉल्व जो है डैमेज्ड हो जाते हैं, ब्लड कांट फ्लो, जो ब्लड है वो सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता है, बह नहीं पाता है नॉर्मली। ठीक है। डॉक्टर जॉन गिबॉन ऑफ यूएसए, जो डॉक्टर जॉन गिबॉन हैं यूएसए के, डेवलप्ड अ मशीन, उन्होंने एक मशीन बनाया इन 1953 में, डैट कुड टेक ओवर टेम्पोरली फ्रॉम द हार्ट। तो ये क्या होता है कि वो जो है हार्ट को टेम्पोरली यानी कि कुछ समय तक जीवित रखता है। सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट, सर्जन के पास जो है क्या हुआ कि एक मौका मिला कि अब जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं एक डिफेक्टिव हार्ट को, या फिर रिपेयर कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। ठीक है। मेनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वॉल्व्स इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स, बहुत सारे जो रोगी हैं उनके शरीर में जो है हृदय में प्लास्टिक वॉल्व को डाला गया था। व्हेन देयर हार्ट्स वर फॉल्टी, जब उनके हृदय जो है खराब हो गए थे। मेनी पीपुल आर नाउ बीइंग केप्ट अलाइव, बहुत सारे लोग जो हैं आज जीवित रखे जाते हैं विथ टाइनी बैटरी ऑपरेटेड पेस मेकर्स। ठीक है। उन छोटे छोटे बैटरियों से संचालित पेस मेकर्स के बल पर जो है आज कुछ लोग जीवित रहते हैं। ठीक है। चलिए अब इसके बेस पर हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 96, इफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ द ब्रेन सेल सप्लाई, तो 4 से 5 मिनट जो है वो जीवित रहता है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे पैसेज में। क्वेश्चन नंबर 97, द हार्ट सेंस ऑक्सीजन रिच ब्लड, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटायर बॉडी, जो ऑक्सीजन है वो सारे बॉडी में जो है भेजता है हमारे ब्लड को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, डॉक्टर जॉन गिबन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट इन 1953, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99, हार्ट डिजीज ऑक्यूर फ्रॉम, तो हार्ट का जो डिजीज है वो कैसे होता है, जो हमारा हार्ट का मसल्स है वो डैमेज हो जाता है। ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 100, ऑल द बॉडीज सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ, तो हमारे पूरे शरीर के जो बॉडी सेल्स हैं उन्हें क्या चाहिए, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि हमेशा उसे जो है लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है। तो ये हुआ सीट नंबर 2 2016 के क्वेश्चन से। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।